अब राजीव जी दरअसल वो जो डिग्री जो कह रहे हैं धनंजय गिरी की भाई हम मांग लेते वो दे देते, वो डिग्री ब्रह्मांड में नहीं है, ये जेडीयू के नेता कह रहे हैं, आपकी पार्टी के। अब देखिए मेरे यहां से कौन क्या कह रहा है, अगर आप मुझसे बात कर रही हैं तो बार बार एक बात को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। गरिमा जी, ये परसेप्शन बैटल है। आज बिहार में जो बड़े 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके बीच ये चुनाव है और 2 अलायंसेज हैं जिसमें कई पार्टियां हैं, एक तरफ 10 लाख करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप कांग्रेस के यूपीए शासनकाल में लगे, उनके 2 बड़े नेता जो मां बेटे हैं, राहुल जी और सोनिया जी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड का मामला है, जमानत पर दोनों है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल बदलाव के वाहक दिख रहे हैं, तथाकथित बदलाव के वाहक, पता नहीं कैसे बदलाव लाएंगे। पिता सजा याफ्ता और पुत्र आईआरसीटीसी के एक उसमें चार्जशीटेड वो भी हैं, और अनेक घोटालों की एक विराट श्रृंखला उनके इतिहास में दर्ज है। अब ये है क्या कि आपको एक जैसा सबको दिखाना है, ये एक कोशिश है, और इस कोशिश में एक वैसे राजनेता भी हम कहेंगे नवोदित राजनेता, जो अब तक पैसे लेकर के नेताओं को बेहतर बनाने की कोशिश, उनका पीआर, उनको कैसे बेहतर तरीके से जीत उनकी दर्ज हो, इसकी रणनीति बनाने का काम करते थे। तो पता चला उनको ऐसा लगा कि अब मैं खुद को भी सामने रख करके कुछ कर सकता हूं, तो जो जाने पहचाने आजमाए हुए गुर थे उसका इस्तेमाल उन्होंने किया। लेकिन जब लोग पूछने लगे कि ये हजारों करोड़ रुपए जो आपके अनाप शनाप जो ये खर्च हो रहे हैं, इसका हिसाब क्या है, तो 11 मिनट के लिए 2 मिनट की सलाह, 11 मिनट की सलाह, अनाप शनाप जो भी ब्यौरा दिया, न उसकी जांच संभव है, न उन्होंने जो जांच अभी जिन लोगों की बात की है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या जदयू के नेता हो, ये पूरी तरह से ये तय है कि ये 25 दिनों के चुनाव में इन सारे मामलों की जांच तो हो नहीं पाएगी, लेकिन बोफोर्स की तरह एक कुहासा, एक कोहरा इसको बुना जाए, और उस आंधी में जो वास्तविक जनादेश है उसको कहीं ना कहीं उसकी धार को कुंद करने की एक बेमानी कोशिश है। नहीं बेमानी है राजीव जी, या ये दरअसल इसमें थोड़ा सा सब्सटेंस भी है राजीव जी, ये बेमानी कोशिश है या देयर इज नहीं कोई सब्सटेंस नहीं। मैं इसलिए सवाल आपसे पूछ रही हूँ, मैं तो भाई सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि मैंने तो पीएफसी किया है, प्री फाउंडेशन कोर्स किया है मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से। आपके नेता कह रहे हैं कि ये ब्रह्मांड में यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो या तो नीरज कुमार झूठ बोल रहे हैं या फिर सम्राट चौधरी गलत बोल रहे हैं, दोनों में से एक तो गलत है ना। गरिमा जी, मैंने आपको पहले भी कहा, बार बार एक सवाल को आप दोहराएंगी तो आपका भी समय व्यर्थ जाएगा, और किसने कब क्या कहा मैं उनका जवाब देने के बजाय, मैं नीतीश कुमार जी का प्रवक्ता हूं, हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं। नीरज कुमार आपकी पार्टी के नेता नहीं है। 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं गरिमा जी। अरे भाई अपने मैं जो कहना चाहता हूं, अगर आपको सुनना है, नहीं, आपको जो सुनना है, अगर आपके पास धैर्य मेरी पूरी बात सुनने की, आपने अभी भारतीय जनता पार्टी को भी एक ही सवाल कई बार दोहराया। आपके चैनल पर कल अशोक चौधरी भी थे, राजीव जी, आपके चैनल पर सम्राट चौधरी भी थे। अरे भाई मेरे सवाल का जवाब मत दीजिए, अपने प्रवक्ता की बात का तो जवाब दीजिए। आप लगातार बोलेंगी तो आप अगर लगातार बोलेंगी तो जवाब आपको मैं नहीं दे पाऊंगा ना भाई। अपने पहले अनइंटरप्टेड पहले मुझे सुनिए, पहले मुझे अनइंटरप्टेड सुन लीजिए, पहले जवाब दीजिए ना, सवाल पर आइए आप किसी की, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं गरिमा जी, मैं शालीनता पूर्वक बहस करता हूं, बताइए। और आपका ये मार्शल लॉ कोर्ट नहीं है सर, मार्शल लॉ कोर्ट नहीं है। आप किसी पार्टी के प्रवक्ता से बात कर रही हैं, आप अपराधी से बात नहीं कर रही हैं। प्रवक्ता से ही बात कर रही हूं, और मैं एक प्रवक्ता से दूसरे प्रवक्ता के सवाल, दूसरे प्रवक्ता के बयान पर जवाब मांग रही हूँ। क्या गलत कर रही हूँ मैं भाई? मैंने क्या कहा, कल आपके चैनल पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से भी आपकी एक जो भी उस समय एंकर थी, उन्होंने कई सवाल पूछे। जो सवाल आज आप पूछ रही हैं
वो कल आपने अशोक चौधरी जी से भी पूछे, आपके चैनल ने पूछे, कौन पूछ रहा था मैं नहीं जानता हूं, लेकिन पूछे गए। सम्राट चौधरी जी से तो आपकी सीधी बातचीत हुई। अब इन सवालों पर जब आपको पूरी बातचीत उन लोगों से हो गई, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आपको बिहार की मैंने तो आपके सामने कहा कि ये कौन लोग हैं, एक जिनके राजनीतिक इतिहास का अता पता नहीं, अरविंद केजरीवाल की तरह कल अगर मौका मिला तो दिल्ली की जनता को लूटते हुए वो भी नवोदित नेता नजर आएंगे। और मैं तो कहूंगा वो जिस तरह के वातावरण में उन्होंने बिहार के बाहर लंबे समय तक अनेक नेताओं के अच्छे बुरे को सही तरीके से संवारने में अपना योगदान दिया है, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़े भ्रम के शिकार है। उनके भ्रम का निवारण बिहार की जनता करेगी। मैं तो ये सीधी बात कहता हूं कि ये आपको ये साजिश नहीं दिखती है कि ये चुनाव के जबकि रणभेरी बजने वाली है और ये 22 नवंबर के पहले इस विधानसभा का कार्यकाल पूरा होगा, जितने लोगों के खिलाफ आरोप लगे, क्या इस पर कोई इसकी जांच संपन्न हो पाएगी? जांच नहीं होगी, केवल इस पर सियासत होगी और दागी पार्टियां जो बेदाग लोग हैं, बेदाग पार्टियों पर सवाल खड़े करके उनको अपने बराबरी में खड़ा कर पाए। राजीव जी नाराज हो जाते हैं आप, लेकिन तो चला नहीं, आप कह रहे हैं जांच नहीं हो सकती। सुनिए ना, आप कह रहे हैं जांच नहीं हो सकती। प्रो इनकम्बेंसी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में अभूतपूर्व लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका सर्टिफिकेट आप ढूंढ सकती हैं। नीतीश कुमार को और नरेंद्र मोदी को जनता का सर्टिफिकेट हासिल है। अभी सुनिए, आप कह रहे हैं मैंने आप ही की बात बड़ी रखी, चली आप नाराज हो जाते हैं वैसे तो, लेकिन मैंने आपकी बात बड़ी रखी, आप कह रहे हैं जांच नहीं हो सकती। भाई हलफनामा जिसने जो दाखिल किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, 15 में क्या किया, 10 में क्या किया, 2020 में क्या किया, कितनी देर का काम है? धनंजय गिरी से तो आपकी बात हो गई ना, ये चुनावी धनंजय गिरी से बात हो गई ना आपकी। भाई सरकार आप चला रहे हैं। धनंजय गिरी किस पार्टी के नेता हैं? मुखिया आप है ना, नीतीश कुमार। धनंजय गिरी किस पार्टी के नेता हैं? सुशासन बाबू कौन है? आपका कोई अगर एजेंडा है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है गरिमा जी, इसको आप मान लीजिएगा, मैं अपनी शालीनता के लिए मैं जाना जाता हूं। मैं क्यों ये सवाल कह रहा हूं कि पिछले आधे घंटे से आपकी सुई अटकी हुई है, और ये सुई आधे घंटे से नहीं अटकी है, ये लगातार अटकी हुई है। भाई सुशासन बाबू नीतीश कुमार है, सवाल थे उनसे आपने सुशासन की सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं, जिनसे जुड़ा सवाल था उनसे आपने सीधे तौर पर नीतीश कुमार है, उनके 6 लोगों पर बड़े आरोप मैंने तो आपको जवाब दे दिया। सवाल आप कह रहे हैं कि मैं एजेंडा लेकर बैठी हूँ, लेकिन खैर एक सेकंड